अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रईस हुसैन मदीना मुनव्वरा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये मस्जिद कुबा के आसपास का इलाका है। इस जगह पे कबीला बनी औफ आबाद था। इस जगह को ये शर्फ़ हासिल है कि इस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 दिन मेहमान बन के रहे। कबीला बनी औफ का सरदार था कलसूम बिन हदम, उसके घर पे आज हम आपको वो जगह दिखाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे रिहाइश पजीर रहे, कहाँ पे वो वफ़े से या जो आपसे मुलाकात के लिए आते थे उनसे मुलाकात करते थे, वो जगह आपको दिखाएंगे। इसके अलावा इसके आसपास जो मुतबर्रिक जगह हैं वो भी आपको विज़िट कराते हैं। तो आइए हमारे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं उस मुतबर्रक जगह पे मौजूद हूँ जो कलसूम बिन हदम का घर था। कलसूम बिन हदम बस्ती कुबा में मौजूद कबीला बनी औफ का सरदार था। उसके घर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके रिहाइश अख्तियार की और 14 दिन कलसूम बिन हदम के यहाँ रिहाइश पजीर रहे। ये वो मकाम है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइश पजीर रहे। ये कलसूम बिन हदम का घर था। यहाँ पे मस्जिद कुबा की तोसी के सिलसिले में ये सारे जो घर थे यहाँ पे पुराने, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया यहाँ से और इसको कुबा के अहाता में शामिल कर लिया गया है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट और सऊदी आसार कदीमा और कौमी विरसा ने इस जगह पे ये निशान लगा दिया है कि यहाँ पे साहबी कलसूम बिन हदम का घर था, जिस जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइश पजीर रहे। ये इसके आसपास सारी कबीला बनी औफ का इलाका था। ये सारा इलाका यहाँ से जो बस्ती थी वो शिफ्ट कर दी गई। जो पुराने घर मकानात थे उनको मुनहदम करके इसको तोसी कुबा में शामिल कर दिया गया। अब ये सारा एरिया मस्जिद कुबा के अहाता में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेर अरीस पे। बेर अरीस एक यहूदी का कुआं था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आके यहाँ पे बैठा करते थे। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। तो हज़रत उस्मान गनी भी यहाँ पे आ गए। तो जगह ना होने के बायस आप नीचे ही बैठ गए आपके सामने। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा को जन्नत की बशारत दी यहाँ पे। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जिस पे मोहम्मद रसूलुल्लाह तहरीर था, जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ बादशाहों को, सलातीन या उमरा को ख़त लिखा करते थे, तो बतौर मोहर वो उस अंगूठी से उस पर मोहर लगाया करते थे। तो वो अंगूठी आपके बाद हज़रत आयशा के पास थी। हज़रत आयशा ने वो अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर को दी गई वो अंगूठी। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान गनी को वो अंगूठी दी गई, उनके पास थी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर यहाँ पे आके बैठा करते थे और आपकी एक आदत थी कि कुएं में पाँव लटका के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठा करते थे। तो वो अंगूठी यहाँ पे इस कुएं में गिर गई। बारहा कोशिश की गई, कुएं का पानी निकाला गया, 3 दफ़ा कुएं की खाक छानी गई, लेकिन वो अंगूठी ना मिली। तो रिवायत है कि उसके बाद हज़रत उस्मान गनी ने उसी शक्ल की अंगूठी बनवाई। तो इसका नाम पहले बेर अरीस था। इस कुएं में अंगूठी गिरने के बाद इस कुएं को बेर ख़ातिम भी कहते हैं, मतलब अंगूठी वाला कुआं। ये कुएं का निशान यहाँ पे दिया गया है और ये ऊपर उसकी सारी तहरीर लिख के लगाई गई है। नाज़रीन, ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये हज़रत साद बिन खुसैमा का घर था। इस घर को मंजिल अल अज़ाब भी कहते हैं, मतलब जैसे डेरा होता है या छड़ों की जगह होती है। इसी जगह पे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ वफ़ूद से मुलाकात किया करते थे।
تو یہ جگہ کیونکہ توسیع قبا میں آ گیا ہے تو اس جگہ پہ یہ انہوں نے نشان لگا دیا ہے سعودی آثار قدیمہ اور ثقافتی ورثہ نے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سلاطین عمراء جو مدینہ کے آس پاس سے وفود آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اس جگہ پہ آپ ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جہاں پہ چپے چپے پہ ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ یہ پاس ہی مسجد قباء کے پاس ہی ایک باغ ہے، مزرعہ ہے، اس کے اندر بھی کافی جگہیں زیارات کی، وہ انشاءاللہ اسی ولاگ میں آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی لیفٹ پہ یہ سعودی گورنمنٹ نے ایک لائبریری قائم کر دی ہے۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے جہاں پہ یہ بستی بنو عوف آباد تھی، قبیلہ بنو عوف آباد تھا، اس جگہ کو یہ سارا علاقہ اس وقت مسجد قباء کی توسیع میں آ گیا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ مین جگہیں تھیں وہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے، محکمہ آثار قدیمہ نے، ثقافتی ورثہ نے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں جگہیں زیارت کے لیے۔ بیر عریس بھی اسی جگہ پہ تھا، حضرت سعد بن خثیمہ کا گھر وہ آپ کو دکھایا جگہ، وہ بھی اسی جگہ پہ تھی۔ یہ پورا علاقہ قبیلہ بنو عوف کی ملکیت تھا۔ کلثوم بن حدم ان کا سردار تھا جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ولاگ میں نئی زیارت کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔